हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। देखो एक आर्मी कंटिजेंट है ऑफ 616 मेंबर्स, मतलब कंटिजेंट में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? 616। आर्मी कंटिजेंट क्या होता है? जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि कंटिजेंट का मतलब होता है दल, है ना, सैनिकों का दल। ठीक है, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, कितने हैं उसमें? 616 मेंबर्स हैं। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। ठीक है, किसके पीछे हैं ये 616 मेंबर्स? आर्मी बैंड, जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, परेड में द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और इन दो ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या करनी है? मार्च करनी है। मार्च मतलब समझ रहे हो? मार्च मतलब वो मंथ वाला मार्च मत समझ लेना। मार्च मतलब क्या होता है? चलना। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं कदम ताल करना। ठीक है, हिंदी प्रॉपर हिंदी में क्या बोलते हैं? मार्च को कदम ताल। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? आपको क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो देखो मान लो ये जगह है जहां पर मार्च होनी है। ठीक है, अब देखो आपने मार्च देखी भी होंगी, परेड देखी भी होंगी। वो कैसी होती है? देखो जैसे मान लो यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं ये आगे, ठीक है ना, मान लो ये कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जितने ये मेंबर्स होते हैं इनके पीछे, इसके पीछे होंगे, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी और इसके पीछे भी। ऐसा तो नहीं होगा कि मान लो यहाँ पर 4 हैं, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब हम इनको कैसे डिवाइड करें? यहाँ पर हम कितने मेंबर्स खड़े करें कि यहाँ पर कितने हो जाएं? 32 मेंबर्स आ जाएं और उनके पीछे 616 मेंबर्स आ जाएं। कैसे देखेंगे हम? ठीक है, देखो हमने क्या सोचा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मतलब समझ रहे हो ना कि अगर मेरे को ये नंबर पता चल रहे हैं कि ये कितने खड़े हैं, ठीक है, तो उनके पीछे बड़े आराम से हम सबको खड़ा कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन ये नंबर ऐसे होने चाहिए कि सब कुछ, मतलब यहाँ पर मान लो ये 32 मेंबर्स कौन से हैं हमारे पास? बैंड वाले, ये भी एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, और इनके पीछे कौन है? 616 मेंबर्स किसके हैं? किसके हैं? ये आर्मी कंटिजेंट के हैं। ठीक है, ये आर्मी बैंड वाले थे, ये आर्मी कंटिजेंट वाले थे। ठीक है, ये मतलब है। तो अब कैसे हम ये चीज़ देख सकते हैं? देखो बड़ा सिंपल सा है। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये जो नंबर्स है ना आपको इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्यों निकालना है? देखो जब हमें ये पता चला कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन यहाँ होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि उनके पीछे ये सारे आ जाएं, वो चीज़ मैंने क्या सोचा कि कोई एक हाईएस्ट मल्टीपल मैं देख लूँ कि वो इसको भी डिवाइड कर दे 32 को और 616 को भी डिवाइड कर दे। समझ लो, उतने मेंबर्स हम यहाँ लगा देते हैं ताकि ये 32 भी प्रॉपर वे में एडजस्ट हो जाए और 616 भी प्रॉपर वे में एडजस्ट हो जाए। देखो ये तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हाईएस्ट मल्टीपल मैं कैसे निकालता हूँ, या हाईएस्ट नंबर वो कैसे निकालता हूँ? एचसीएफ से। नाम से पता चलता है एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? देखो पहले तो हम ये निकालते हैं यहाँ पर, देखो सॉल्यूशन में जो ये निकलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कैसे निकलेगा आपके पास? एचसीएफ लेना पड़ेगा हमें, किनका? ये देखो 32 और 616 का, इनका लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते हैं? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं ये। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या था आपके पास? डिविडेंड इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये था। ठीक है, अब देखो जरा, हमें पता है जब हम डिवीजन करते हैं इसमें इन दो नंबर्स में, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या हो जाता है? डिविडेंड। तो देख लो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ डिवाइड करता हूँ, देखो आपके पास आ जाएगा ये 616 अंदर आ जाएगा, डिविडेंड है, और 32 छोटा नंबर है तो ये डिवाइजर बन जाएगा। देखो अब डिवीजन करते हैं, डिवीजन में देखो 32, ये 2 पे जाएगा, 2 2 4 2 3 6, नहीं 1 पे जाएगा तो 1 पे कर देते हैं 1, 32 आएगा, माइनस करो, 11 में से 2 गए, कितना होता है हमारे पास? 9, और इधर कितना बचा था? 5 में से 3 गए, कितने हुए? 2 9, और ये आ गया 6 यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखो जरा, ये रिमाइंडर नहीं आया है क्योंकि अभी प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ। समझ रहे हो ना ये चीज़ें? तो ठीक है, तो अभी आगे भी डिवाइड होगा ये। देखो कैसे 32 किस पे चला जाएगा? ये 9 पे करके देखते हैं। देखो 9 पे करके देखते हैं तो क्या आएगा? 9 2 18, 9 3 27, और ये 28, 9 पे ही जाएगा। ठीक है, 9 पे चला जाता है। कितना आ गया? 2 8 8, क्या आएगा यहाँ पर? 16 में से 8 गया 8, और इधर कितना बचा? 8, और ये 0 0, बस यही आएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आया अब हमारे पास। तो यहाँ एल्गोरिदम में लिखते हैं, डिविडेंड कितना है हमारे पास? 616 इक्वल टू डिवाइजर कितना था? 32, और कोशेंट आया है 19, और रिमाइंडर कितना आया है? 8। तो इसका मतलब ये आगे फर्दर डिवाइड होगा। और वो कैसे करते थे हम, बताओ? याद है कुछ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी था ऐसा ही। देखो क्या होगा हमारे पास, ये जो रिमाइंडर आया है ये क्या बन जाएगा आपके पास? डिवाइजर, और इसका जो डिवाइजर था ये क्या बन जाएगा आपके पास? डिविडेंड। मतलब ऐसे
ये क्या बन गया डिवाइज़र, और ये क्या बन जाएगा आपके पास डिविडेंड। ऐसे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप यहाँ भी कर सकते हो। ये ऐसे डिवीजन करोगे और 32 अंदर और 8 4 द 32 और रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। तो जहाँ रिमाइंडर 0 आया तो वो डिवाइज़र क्या बताता है HCF होता है। समझ रहे हो ना ये बातें। तो यहाँ लिखते हैं हम अब ये 32 इक्वल टू में डिवाइज़र कितना है 8 इंटू में क्वेश्चन कितना आया था 4 और रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब ये क्या होगा डिवाइज़र क्या होगा अब आपके पास HCF। तो HCF पता चल गया हमें क्या है 8। तो यही है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन यही खत्म है, लेकिन आप समझो इस बात को। देखो HCF कितना निकाला हमने 8। अब इस 8 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं ये कितने होंगे 8 होंगे। इन 8 के पीछे सारे खड़े हो जाएंगे सब। देखो कैसे, देखो ये 8 मेंबर्स हो गए, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 थे, एक और यहाँ खड़ा कर देते हैं 7 और एक ये 8, ठीक है। 8 मेंबर्स हो गए, ठीक है। इनके पीछे खड़े होंगे सब। देखो कैसे, देखो अब डिवाइड करो 32 को 8 से, 8 4 द 32 हो रहा है ना। तो ये हाईएस्ट मल्टीपल था, हाईएस्ट नंबर था जो कि डिवाइड कर सकता है 32 को भी और 616 को भी। समझ रहे हो, दोनों में कॉमन का मतलब क्या होता है इन दोनों में ही ऐसा एक नंबर ढूंढो जो कि इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। क्या नंबर था 8। तो 8 मतलब क्या है 8 मेंबर्स यहाँ है, 8 के पीछे सभी हो जाएंगे। अब मतलब कैसे, देखो 8 ये हैं, ठीक है। तो ये 32 है, तो इसका मतलब यहाँ कितने हो जाएंगे ये, एक तो ये पहले से ही है, ठीक है। यहाँ मतलब ये 8 4 था 32, मतलब ये कितना होगा 4, ये वाले 4, ये 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 4। बात समझ रहे हो। तो कितने हो जाएंगे ये मेंबर्स 32 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है प्रॉपर वे में खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पर ना हो कोई, या एक एक्स्ट्रा भी नहीं बचेगा कि बाहर बिठाना पड़े। समझ रहे हो, प्रॉपर वे में हो जाएगा। 8 ये खड़े हैं, ठीक है ना जी। इसके पीछे कितने कितने हो जाएंगे, मतलब ये पूरा 4 का वो बनेगा, ठीक है। मतलब क्या है 3 पीछे 3 इधर, मतलब 4 हो जाएंगे ना टोटल। समझ रहे हो ये बात कैसे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये 616 मेंबर्स ये भी कैसे खड़े होंगे, अब देखो ये भी कैसे होंगे, इनके पीछे ही चलना है इनको भी, ठीक है। 616 को 8 से डिवाइड करो, कितने आते हैं 77। मतलब क्या, इधर ये 77 होंगे, फिर ये 77, ये 77, ये 77, ये 77, कितनी बार 8 टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए ना। इनके पीछे ये कितने कितने मेंबर्स हो गए 77। समझ रहे हो, क्योंकि 77 इंटू 8 कितना होता है आपके पास 616 होता है। कितना होता है 616। यही फायदा हुआ कि हमने क्या निकाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, जो कि कितना था 8, ताकि हमें ये पता चल गया यहाँ कितने मेंबर्स खड़े हों 8 के पीछे ये 32 भी, मतलब क्या होगा ये 32 वाले प्रॉपर एक वे में एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पर। समझ रहे हो, और ये 616 भी कितने होंगे प्रॉपर वे में एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो मार्च होती है वो आपको पता है वो कैसे होती है, अगर ये 8 है तो इनके पीछे ही होंगे ना सारे, लेकिन ये यहाँ 8 ही खड़े करने हैं। ये कैसे पता चले हमें कि जब 32 ये हैं और 616 ये हैं, ये कैसे देखें हम। तो हम क्या करते हैं फिर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या फ़ायदा होता है हमें पता है वो एक कॉमन नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। जैसे ये 8 4 था 32, तो हमें पता चल गया 8 यहाँ खड़े कर दो, इनके पीछे कितने कितने खड़े हो जाएंगे 3 3, ठीक है ना। 3 क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ये पहले से ही खड़ा है, तो 4 4 हो गए, ठीक है ना। ये यहाँ कितने 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। तो 8 4 था 32 मेंबर्स हो गए पूरे यहाँ। और यहाँ पर भी देखो जरा 8 ही यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। इन्हीं के पीछे मतलब चलना है इनको, तो 8 ही होंगे इधर भी, 8 और 77, 8 इंटू 77 कितने हो गए बताओ 616। समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है। अब इसको ये मत समझना कि 8 यहाँ खड़े हैं इनके पीछे 77 खड़े हैं। मेरा मतलब ये है कि 8 ये हैं तो इनके पीछे कितने होंगे 76 होंगे ना, क्योंकि एक तो इसी में इंक्लूड हो रहा है ये 77 वाला। ये प्रॉपर यहाँ मतलब कितने हैं ये टोटल, ये 77 है, और कितने टाइम्स ऐसे हैं ये 8 टाइम्स है 77। समझ रहे हो, तो 77 इंटू 8 कितना 616। क्लियर हो रही है बात। देखो अब इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में क्यों समझाया कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है आपको, ठीक है ना। नहीं तो सिंपल मैं ये बात भी बोल सकता था कि इसका HCF निकाल दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास, बड़ा सिंपल सी बात थी। लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको डीपली समझ में आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में एक्चुअल में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।